बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मताए हस्ती पर अखलाक अकरम की तरफ से खुशामदीद। मेरे बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं उसको देखकर आप पहचान गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। लाहौर फोर्ट में हूँ, शाही किला लाहौर। शाही किला में जब भी मैं आता था हमेशा से मुझे दो एहसासात होते थे। एक तो बहुत खुशी होती थी, फैसिनेशन होती थी ये देख कर कि यार ये इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, यहाँ पर इतने इतने बड़े महल, इसके अंदर मेहराब, बाग, बारादरियाँ, दीवान, क्या शाहाना ज़िंदगी होगी। अहद रफ्ता की वो सारी तस्वीरें आंखों के सामने घूम जाती थी, रश्क आता था। लेकिन उसके साथ साथ दिल के अंदर एक छोटी सी थोड़ी सी उदासी भी आती थी, और उस उदासी का एक बाकायदा सबब था, और उसी उदासी के सबब पर ये एक गज़ल है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बज़ाहिर आपको ये लगेगा कि बहुत डिप्रेसिंग गज़ल है, लेकिन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये डिप्रेसिंग नहीं है। बुनियादी तौर पर ये एक उम्मीद से भरी हुई गज़ल है। मैं उदासी इसलिए मेरे ऊपर छाती थी कि मैं देखता था कि ये मेहराब तो यहाँ पर हैं, ये सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस मेहराबों को अपने लिए बनाया, बागों को अपने लिए बनाया, बारादरियों को बनाया, वो नहीं है यहाँ पर। तो मैं गज़ल पेश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मताए ज़ीस्त घटती जा रही है, मताए ज़ीस्त घटती जा रही है, हर एक लम्हा सिमटती जा रही है। गुज़रते वक्त की इन सलवटों में, गुज़रते वक्त की इन सलवटों में क़ज़ा करवट पलटती जा रही है। मेरी हस्ती मेरे हाथों से गिरकर, मेरी हस्ती मेरे हाथों से गिरकर कई टुकड़ों में बंटती जा रही है। फ़ना होने को है ये खुद फरेबी, फ़ना होने को है ये खुद फरेबी, अना की गर्द छटती जा रही है। तख़य्युल की ये दिल अफरोज़ दुनिया, तख़य्युल की ये दिल अफरोज़ दुनिया तहय्युर में लिपटती जा रही है। बहुत लंबी डगर है ज़िंदगी की, बहुत लंबी डगर है ज़िंदगी की, मगर एक पल में कटती जा रही है। और मख्तार से कि अब अखलाक मंज़र खुल रहा है, कि अब अखलाक मंज़र खुल रहा है, नज़र से धुंध हटती जा रही है। मताए ज़ीस्त घटती जा रही है, हर एक लम्हा सिमटती जा रही है। ये गज़ल जैसे मैंने कहा बज़ाहिर तो मायूसी से भरी हुई नज़र आती है, लेकिन ज़रा सोचिए, अभी मैंने अर्ज़ की कि वो लोग जिन्होंने इतने आलीशान महल तामीर करवाए, ये महल रह गए, वो नहीं रहे। अजीब सी बात है। हम सब के लिए जायज़ है कि हम सही तरीके से अपनी आसाइशों के लिए अपनी इस्तराहत का सामान यहाँ पर इस दुनिया में बनाएं, जितना बना सकें अच्छी बात है, बनाना चाहिए। लेकिन एक और ऑप्शन भी अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है, और वो एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हम अपने लिए जो बनाते हैं वो कभी ज़ाया नहीं होता, उसको हमेशा हमेशा के लिए हम ही इंजॉय करते हैं। सीधा सा कुलिया बताया है, नेकियां करते जाओ, महल बनवाते जाओ, अपनी आसाइशों में इजाफ़ा करते जाओ, और वो इजाफ़ा, वो महल ना तो कभी मुनहदिम होंगे, और ना हमारी जगह कोई और आकर उनको देखकर सिर्फ़ अहद रफ्ता की हसरतें जगाएगा, बल्कि हम खुद वहाँ पर होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे इन मामलात को समझने की और अपने किए हुए एफ़र्ट्स का फल हमेशा हमेशा के लिए एंजॉय करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह।